उड़ान से पहले की बातचीत, पायलटों का संवाद। 23 जून 1985 की सुबह से पहले बोइंग 747, जिसे कनिष्का के नाम से जाना जाता था, अटलांटिक महासागर के ऊपर 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। यह विमान भारतीय आतिथ्य का प्रतीक था और यात्रियों के लिए बादलों में लग्जरी का वादा करता था। इस उड़ान में 329 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से कई अपने परिवार और दोस्तों से मिलने भारत जा रहे थे। कप्तान हंसी नरेंद्र, एयर इंडिया के एक अनुभवी पायलट, और फर्स्ट ऑफिसर सतविंदर सिंह बिंदो इस विमान को उड़ा रहे थे। दुर्घटना से ठीक पहले पायलट और कैबिन क्रू के बीच अंतिम संवाद रिकॉर्ड किया गया। कृपया सीट 54A की जांच करें। एक लड़का कॉकपिट देखना चाहता है। क्या हम उसे 15 से 20 मिनट में अंदर आने दे सकते हैं? लेकिन न ही क्रू और न ही यात्री इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला था। उड़ान की पृष्ठभूमि। एयर इंडिया फ्लाइट 182 एयर इंडिया की एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, जो उस दिन बोइंग 747-237B विमान का उपयोग कर रही थी। विमान ने मॉन्ट्रियल, कनाडा से उड़ान भरी थी और इसे लंदन और दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचना था। इस विमान में कुल 329 लोग सवार थे, 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स। लेकिन उस दिन जो होने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड के तट के पास विमान अचानक 9000 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट कर गया। यह धमाका एक टाइमर से सेट बम के कारण हुआ था, जो लगेज में छुपाकर रखा गया था। विस्फोट के बाद विमान हवा में ही टूट गया और उसके टुकड़े समुद्र में गिर गए। इस भयावह हमले में सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान चली गई। यह घटना दुनिया को झकझोर देने वाली थी और आज भी यह कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। कौन जिम्मेदार था? जांच से पता चला कि इस हमले के पीछे सिख अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ था। यह संगठन खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य के लिए आंदोलन चला रहा था और इस हमले को भारतीय सेना की अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई का बदला माना गया। दिलचस्प बात यह थी कि उड़ान 182 पर विस्फोट से कुछ घंटे पहले जापान के नरिता एयरपोर्ट पर एक और बम धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। बाद में पुष्टि हुई कि दोनों हमले एक ही योजना का हिस्सा थे। जांच और परिणाम। इस हमले की जांच बेहद जटिल रही और इसमें कई साल लग गए। कनाडाई अधिकारियों को इस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी कि उन्होंने खुफिया चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। हमले से महीनों पहले ही संभावित खतरे की जानकारी मिली थी, लेकिन सुरक्षा उपायों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया था। 2003 में इंदरजीत सिंह रेयात नामक व्यक्ति को इस हमले में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड कभी पकड़े नहीं गए। हवाई सुरक्षा पर प्रभाव। इस हमले के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव किए गए। हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, बैगेज की जांच अनिवार्य कर दी गई और यात्रियों की अधिक गहन जांच शुरू की गई। इसके अलावा कनाडाई सरकार ने इस हमले की गहन जांच के लिए एक विशेष आयोग बनाया, जिसने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई सिफारिशें दी। निष्कर्ष। एयर इंडिया फ्लाइट 182 की यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी चूक घातक हो सकती है। यह घटना न केवल पीड़ितों के परिवारों के लिए एक दर्दनाक स्मृति है, बल्कि मानवता के लिए भी एक त्रासदी है, जिसमें 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इनकी यादें हमें यह सिखाती हैं कि ऐसे अपराधों को दोहराने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस हमले को रोका जा सकता था? क्या हवाई सुरक्षा में और सुधार की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। संदेश और कार्रवाई के लिए निमंत्रण। अगर यह कहानी आपको प्रभावित कर गई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि अधिक लोग इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जान सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।